ओम नमः शिवाय। ओम महागणपति नमः। तो आज हम फिर आ गए एक नए वीडियो लेकर के, जो आप लोगों के बीच पार्ट 16 वीडियो होगा। और माँ सरस्वती की दया से, जिनका मंत्र ओम ए सरस्वती नमः। तो चलिए आइए, तो पार्ट 16 वीडियो में जो है आप लोगों को 25 नंबर का सवाल बताएंगे। और यह क्लास 10th क्षेत्रमिति से और क्षेत्रमिति का एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर से बनाए हुए और आप लोगों के बीच बना के दिखाएंगे। तो यही 10th क्लास भारतीय भवन बुक से है, तो आप लोग बना रहिए और देखते जाइए कि सवाल कैसे क्या हल होता है। और ये क्षेत्रमिति का जो है 10th क्लास का है, क्षेत्रमिति भारतीय भवन बुक से है, एक्सरसाइज फर्स्ट से है और क्वेश्चन नंबर 25 का। तो चलिए, तो अब इसमें कह रहा है सवाल कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक वृत्तखंड काटा जाता है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो इसमें कुछ नहीं है, त्रिज्या भी दिया है, कोण यानी थीटा भी दिया हुआ है, तो आपको क्षेत्रफल इसका निकालने के लिए कहा था। तो पूरा इजी है, आप लोग बना रहिए वीडियो में और देखते जाइए कैसे क्या होता है। तो हाँ, लेकिन यह वीडियो पार्ट 16 वीडियो है। चलिए, तो अब ये देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। अब याद रखना, वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड एक ही बात कहते हैं। वृत्तखंड को ही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहा जाता है, या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को ही वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहा जाता है, क्योंकि इसका एक संगत होता है। तो ये दोनों में से जो होगा, तो जो भी यदि पूछेगा, तो आपको यदि वृत्तखंड का ही सूत्र याद है, लघु वृत्तखंड का ही आधार पर याद है, तो आपको वही होगा। सूत्र दोनों का एक ही है, यानी r² पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए r का मान कितना है, 3.5। तो 3.5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान, थीटा का मान कितना दिया है, 90 डिग्री। तो 90/360 माइनस 1/2 और साइन 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान यदि हम यहाँ पे बिठाएंगे तो साइन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो याद रखना है कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। आप लोग नहीं देखेंगे तो त्रिकोणमिति का जो होता है फार्मूला में जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ट्रायगोनोमेट्री में, तो आपको मिल जाएगा। यानी तो ऐसे ही याद रख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। चलिए, तो 3.5 का होल स्क्वायर इंटू, अब ये क्या हो जाएगा, 9 से यानी 0 से 0 कट जाएगा, 9 एका 9, 9 चौके 36। अब ये देखिए, 2 से और ये 22 भी कटेगा, 2 से कटेगा तो 11 दूनी 22 होता है, 11 हो जाएगा। और फिर ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या बच गया है, 11, नीचे में 7 दूनी 14, माइनस है तो माइनस होगा। ये 1 से 1 को गुना हो जाएगा, और ये बटा में है तो बटा में ही 2 होगा। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 3.5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई के रूप में ही है, तो अब 14 एलसीएम हो जाएगा, 2 से 14 से 14 कट जाएगा तो 11 ही होगा। यानी 2 से 14 में जो भाग लगाएंगे तो कितना बार में, 7 बार में, और 7 से 1 के गुना कर दो तो 7 होगा। तो चलिए, फिर इसके बाद 3.5 गुना 3.5, क्योंकि 3.5 देखिए कितना बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिख देते हैं। फिर गुना, इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, 11 में से 7 घटेगा तो 4 होगा, और ये बटा में 14 है। तो चलिए, इसमें से जी दशमलव उड़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए, 10 यदि हो गया तो ये 2 से कटेगा ना, 2 दूनी 4, और 2 से कटेगा तो कितना होगा, 7 होगा। और यहाँ पे देखिए, 7 एकन 7 और 7 पंचे 35। अब देखिए, ये तो कट गया इससे, अब 5 से 10 कटेगा, तो 5 से 10 कटेगा तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10। अब फिर देखिए कि यहाँ से वो भी कट रहा है कोना कोनी,
तो इनको भी उनको काट लेंगे, 2 एकान 2, 2 एकान 2। तो अब इसमें बच क्या गया, इधर भी ये भी कट गया, इधर भी ये भी कट गया, तो बच गया 3.5। तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल था और क्षेत्रफल में जो होता है वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो वर्ग सेंटीमीटर जब होता है तो परिमाप में केवल सेंटीमीटर होता है और क्षेत्रफल में वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो चलिए आपका यही होगा आंसर। तो अगले सवाल 26 नंबर का सवाल तो आप लोग बना रहिए वीडियो में, तो कैसे लगा आप लोग तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगले 26 नंबर का सवाल आप लोग लेके आते हैं, तो बना रहिए। तो चलिए हम फिर अगले सवाल जो 26 का यानी 26 नंबर का सवाल है, तो इसको पढ़ेंगे और देखेंगे। तो ABCDE एक समपंचभुज है, क्षेत्र है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इनके प्रत्येक शीर्ष अर्थात समपंचभुज के प्रत्येक शीर्ष, जैसे A, B, C, D और E, तो शीर्ष कौन कहेंगे, A कहेंगे, फिर B शीर्ष होगा, C शीर्ष होगा, D शीर्ष होगा और E शीर्ष होगा। तो प्रत्येक शीर्ष पर जो है कितने सेंटीमीटर का, तो 2 सेंटीमीटर का काटा गया है। तो देख लीजिए 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, अर्थात सारा सब जो है 2 सेंटीमीटर काटा गया। तो यह एक 2 सेंटीमीटर का क्या है, त्रिज्या है। तो वृत्त के त्रिज्या के वृत्त बनाए गए हैं। तो समपंचभुज के प्रत्येक या समपंचभुज के भीतर के त्रिज्यखंडों के भीतर, अब देखिए समपंचभुज के भी भीतर के त्रिज्यखंडों के, समपंचभुज के भीतर के त्रिज्यखंडों के यहाँ पे ये नहीं होगा, त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल का योग बताए। त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल का योग बताए, क्षेत्रफलों का योग बताए। तो अब यहाँ पे देखा जाता है एक बात, ABCDE जो है एक समपंचभुज दिया हुआ है और इसकी प्रत्येक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और प्रत्येक भुजा शीर्ष पर जो है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काटा गया है। तो वृत्त यदि काटा जाएगा तो ये ऐसे गोल होगा, ऐसे भी गोल होगा, इधर से ऐसे गोल होगा, ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे घूमेगा। तो यहाँ पे कह रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, समपंचभुज के भीतर कह रहा है, हमसे बाहर का नहीं पूछा जा रहा है। यदि बाहर का नहीं पूछेगा, भीतर का पूछेगा, तो हमसे बाहर से क्या लेने देना है। यदि बाहर से जरूरत नहीं है तो बाहर का नहीं लेंगे, अंदर वाले की जरूरत है तो अंदर वाले से काम चलाएंगे। जैसे सवाल जिस टाइप में पूछा जाएगा उस तरह से उसका जवाब दे करके कहानी खत्म करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे बाहर वाला को नहीं लेना है, अंदर वाले को लेना है। तो सबसे पहले इसमें दिया ABCD एक समपंचभुज क्षेत्र है, भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या R मानते हैं, उस 2 सेंटीमीटर है जो शीर्ष पर है। तो समपंचभुज के कोणों का योग क्या सूत्र होता है, क्या फॉर्मूला आता है कि इसका एंगल दिया है, क्योंकि एंगल का तो इसमें बात नहीं किया है। और जब एंगल का बात नहीं करेंगे तो उसका जो है फिर एंगल आएगा कैसे, जब तक एंगल नहीं आएगा, थीटा नहीं आएगा, तब तक फिर वह सवाल बनाने में कठिनाई हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले उनका जो है कोणों का योग अर्थात थीटा निकालने का प्रयास करेंगे। तो सूत्र इनका होता है 2 × n-2 गुना 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखिए 2, तो 90 दूनी 180, तो हम ऐसे कह सकते हैं। तो 2 × n, तो अर्थात ये देखिए भुजा की लंबाई कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा और इधर भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सारा सब जो है 5 सेंटीमीटर का होगा। तो भुजा की लंबाई जितना भी दिया रहता है उसमें जो है n का मान वही कहते हैं। तो भुजा की लंबाई 5 है, तो यहाँ पे 5 - 2 गुना 90 डिग्री। तो अब देखिए इसमें से घटा लीजिए, 2 गुना 5 में से 2 घटेगा कितना होगा, 3, 90 डिग्री। तो अर्थात इसको गुना कीजिए, 9 2 तिया 6 और 6 9 में कितना होता है, 54। और 54 पे एक जीरो बिठा दीजिए ना,
540 डिग्री का हो जाएगा। तो ये समपंचभुज के कोनों का योग जो है कितना निकला है, 540 डिग्री। तो अब हमको उसके भीतर का क्षेत्रफल का योग निकालना है ना, त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफलों का योग। तो त्रिज्यखंड अंदर में कौन है, ये त्रिज्यखंड है, ये सारा सब ये त्रिज्यखंड है पार्ट, ये भी त्रिज्यखंड पार्ट है, और ये भी, तो इसी को त्रिज्यखंड कहेंगे। तो यह पांचों भाग को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना क्षेत्रफल होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए, तो उस सूत्र होता है त्रिज, चाहे वह योग हो कुछ भी हो, पांचों यहाँ पे समपंचभुज का एक ही बार निकाले हुए हैं, तो उसका भीतर का भी पार्ट होगा तो एक ही बार निकाल जाएगा, क्योंकि पूरा एंगल निकाल चुके हैं। यदि एक एंगल पे बात करेंगे तो ये पांचों एंगल का हुआ ना, कितने एंगल का, जब पांचों एंगल का निकाल लिए तो उसका पांचों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल योग निकलेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल का योग, क्या लिख सकते हैं, 5 त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफलों का योग। तो क्योंकि 5 यहाँ पे पूरा डिग्री का निकला हुआ है, यानी कि पांचों कोण का योग निकला हुआ है, एक नहीं निकला है। यदि एक निकालेंगे तो इससे 5 से भाग देना पड़ेगा तो जाके निकल जाएगा। एक निकालेंगे तो 540 में से आप भाग दे दीजिए, कितना होता है, 540 में से भाग देंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो इनसे यदि काटेंगे तो 108 एक कोण का एंगल हो जाएगा। ऐसे ऐसे 5 कोण है तो 5 एंगल बनेगा, तो 5 एंगल का हो जाएगा 540। तो इसीलिए योग पे निकाले हैं तो यहाँ पे भी योग के ही आधार पे निकालेंगे। तो 5 त्रिज्यखंडों का योग, तो 5 है त्रिज्यखंड, लेकिन इसका तो त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, यही होता है। अब कहोगे कि यहाँ पे 5 है तो हमको 5 से वहाँ पे गुना क्यों नहीं हुआ, तो 5 से गुना नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है पांचों कोणों का योग एक ही बार निकाल चुका है। अब यहाँ पे थीटा का मान जो आएगा तो पांचों योग ना यहाँ पे थीटा का मान बिठेगा, इसीलिए यहाँ पे हम 5 से गुना करेंगे तो फिर गलती हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे यदि ना निकला हुआ रहता, हाँ एक का निकालेंगे, केवल थीटा निकालेंगे, यहाँ पे एक कोण का एंगल निकालेंगे तो यहाँ पे 5 से गुना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी ये बताएं कि इसमें 5 से भाग दे देंगे, डिवाइड दे देंगे तो योग नहीं तब रहेगा, योग से टूट जाएगा। योग से टूटने का मतलब है कि यहाँ पे आपको 108 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ, यदि थीटा के मान आप 108 डिग्री यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे 5 से आप गुना कर सकते हैं, क्योंकि एक एंगल का है ये 108 जो है, ये पहला त्रिभुज का एंगल या त्रिज्यखंड का एंगल है, ये दूसरा का भी वो उतना ही होगा, तीसरा का भी उतना ही होगा, चौथा का भी उतना ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कुल निकाल दिया गया। कुल निकालने से बेनिफिट ये होता है कि हमको यहाँ पे पांचों का एक ही फॉर्मूला पे निकल जाएगा, क्योंकि थीटा का मान 500 हो गया, यानी पांचों कोणों का योग हो गया है। तो चलिए, तो पाई का मान कितना है, 22/7 गुना आर का मान कितना है, तो आर का मान वही त्रिज्या होगा जो 2 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुना थीटा का मान कितना है। अब देखिए, यदि 1 का बिठाएंगे तो 5 से गुना करना पड़ेगा, यदि 1 का न बिठाएंगे, यहाँ पे जो है योग इसका 540 बैठा देंगे, यानी 540 डिग्री के थीटा का मान, तो यहाँ पे 5 इसी के अंदर में आ गए, क्योंकि पांचों कोण का नहीं है तो ये निकलेगा, तो हमको पांचों कोणों का ना निकलेगा, पांचों त्रिज्यखंड का नहीं, ये क्षेत्रफल निकल जाएगा, जबकि पांचों कोण का योग यहाँ पे थीटा है, इसीलिए। तो पांचों कोणों का योग दिया हुआ है, तो पांचों कोणों का योग निकल गया है, तो पांचों को त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल तो एक ही बार में निकल जाएगा, उसको 5 से गुना करने की जरूरत नहीं है। इस बात को हमेशा ख्याल रख करके बनाइएगा, याद रख के बनाइएगा, नहीं तो यहाँ पे समझने में अकठिनाई हो सकती है। कठिनाई तो होगा ही होगा, अकठिनाई यानी दुविधा सुविधा आप लोग उपलब्ध नहीं रहेगा, तो उस बात को ध्यान में रखिए। योग निकला हुआ है तो योग निकालेंगे तो इसमें 5 से गुना नहीं करेंगे। यदि हाँ योग नहीं निकालेंगे, एक एंगल निकालेंगे तो 5 से निकालेंगे, 5 से गुना कर सकते हैं। तो चलिए, 0 से 0 कट जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। तो अभी देखिए 2 एकांश से 22 कट जाएगा, तो 2 एकांश 2, 11 दूनी 22, और भी कटेगा नहीं कटेगा। तो इसमें बचा क्या क्या, 2 का स्क्वायर कितना, यह 11 बच गया, फिर इसके बाद 2 का स्क्वायर कितना, 4 बच गया, फिर 3 बच गया, बट्टे में 7 बच गया। अब 11 का 4 से गुना कर दो, 11 चौका 44 हो जाएगा, और 44 को 3 से गुना कर दीजिए, तो 44 को 3 से गुना करने पर 132 हो जाएगा, अब बट्टा में 7 हो जाएगा। तो यदि इनको पूर्णांक में बदलना चाहेंगे
तो पूर्णांक में भी हो सकता है। यदि दशमलव में बदलना चाहेंगे तो दशमलव में भी हो सकता है। तो आप लोगों को किस तरह का हो, यदि पूर्णांक में छोड़ना चाहेंगे तो पूर्णांक में छोड़ सकते हैं, दशमलव में छोड़ना चाहेंगे तो दशमलव में भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि अंश हर जो है यहाँ पे कम है और अंश ज़्यादा है। तो 7 से यदि डिवाइड देंगे इसमें तो पहला मर्तब लगेगा, फिर 6 2 तो 7 8 56, 56 4 2 यानी 6 और 6 पे तो ये शेषफल हो जाएगा। तो शेषफल आपका ऊपर में रहता है और अंश बट्टा जो है तो वह बट्टा का नीचे ही रहेगा, इसमें कोई तरह की चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे cm² हो जाएगा, क्योंकि यह क्षेत्रफल का योग था। तो क्षेत्रफल यदि कितने भी क्यों ना हो तो सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो cm² हो जाएगा, और मीटर में दिया रहेगा तो वह भी मीटर² हो जाएगा। तो आप लोग देखें कि कैसे क्या होता है। हाँ, लेकिन फिर एक बात और कर रहे हैं कि यहाँ पे त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल का योग यहाँ पे कहोगे कि πr² θ/360, तो वो तो एक एंगल का है, एक त्रिज्यखंड का है। तो हमारे पास तो 5 त्रिज्यखंड है, तो वह कैसे होगा, इसमें 5 कैसे समाहित होगा यहाँ पे थीटा का मान आपको 5 समाहित कर दिया है, थीटा का मान योग न निकाल लिए हैं, और योग निकाल लिए हैं तो यहाँ पे पूरा कोण न आ गया कोण, इसीलिए होगा है। तो चलिए, तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोगों को एक संदेश और सजेशन एक आपसे लोगों से ये लेना चाह रहे हैं कि जो भी व्यूअर इस वीडियो को न्यू में देखते होंगे तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का समझने में याद क्या कैसे हुआ, तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा, और जाते लाइव वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जितना हो सके अपने भाइयों दोस्तों और अपने जितने भी सहपाठी होंगे सबों में शेयर कीजिए, ताकि इस भाई का एक तरह से समझिए कि आपके परिवार का आपका एक सदस्य एक उभर के आया हुआ है। तो इनको सपोर्ट कीजिए और साथ दीजिए और सदा साथ बना रहिए। तो आगे आप लोगों का यही नहीं, 11th का 12th का मैथमेटिक्स भारतीय भवन का वो भी, इसके बाद कम्पिटिटिव का जो बार बार प्रत्येक वीडियो पे हम ये बात करते आ रहे हैं, कम्पिटिटिव का जो होगा रीजनिंग, जनरल मैथ होगा, जीके जीएस होगा, वो सब आप लोगों का कंप्लीट कराएंगे। तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी ओपन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों को पहले मिल सके। तो तत्काल के लिए अभी इस वीडियो के लिए जय हिंद, और अगले वाले वीडियो में आप लोगों को पार्ट 17 वीडियो में लेकर के आएंगे। पार्ट 17वां वीडियो में जो होगा 27 नंबर का सवाल लेके आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।